एपिसोड 2 20 साल पुराना राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्या सांकेत में। अगर आपने हमारी पिछली कहानी बंद दरवाजे की चीख सुनी थी तो आप समझ चुके होंगे कि हम किसी सामान्य रहस्य की नहीं, एक गहरी परतों वाली सच्चाई की बात कर रहे हैं। आज हम उसी कहानी का अगला अध्याय लेकर आए हैं, 20 साल पुराना राज, जहां एक रहस्य धीरे धीरे सच की शक्ल ले रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि श्रुति की गायब होने की घटना अचानक नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें उस पुराने राज में हैं जो 2 दशकों से इस कॉलोनी में दफन था। पिछले एपिसोड के अंत में हमने बताया था कि कॉलोनी के एक बुजुर्ग ने पुलिस को एक अजीब सी बात बताई। इस फ्लैट में आज से नहीं, 20 साल से ये सब हो रहा है। पहले तो पुलिस ने इसे एक बूढ़े दिमाग की बड़बड़ाहट समझा, लेकिन जब जांच की गई तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। साल 2005 में इसी फ्लैट में एक परिवार रहता था, एक पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात अचानक पत्नी और बेटी दोनों गायब हो गईं। पति ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले एक चिट्ठी में लिखा, मैंने उन्हें मार दिया पर अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। इस केस को उस वक्त मानसिक बीमारी मानकर फाइल बंद कर दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस फ्लैट में इसके बाद जो भी रहने आया ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कोई बीमार पड़ गया, कोई डर के मारे चला गया, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें रात के समय किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कॉलोनी वालों ने इस फ्लैट को मनहूस मान लिया और कई सालों तक यह खाली पड़ा रहा। फिर 2020 में श्रुति यहां रहने आई। उसे इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। श्रुति शुरू में तो सब कुछ सामान्य मानती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर जाना, मोबाइल का अपने आप ऑन होना, शीशे में परछाइयों का दिखना। उसने अपने कुछ दोस्तों को ये बातें बताईं, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा शायद ये सब उसके तलाक की मानसिक थकान का असर है। लेकिन एक रात उसने एक सपना देखा जिसमें एक बच्ची रो रही थी और कह रही थी, मैं यहीं मुझे कोई नहीं देखता। इस सपने के बाद से श्रुति की हालत और बिगड़ती गई। उसने डॉक्टरों को दिखाया, मगर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। वह रोज डायरी में अपने अनुभव लिखने लगी। एक पन्ने में उसने लिखा, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर की पहली और आखिरी औरत नहीं हूं जिसने ये डर झेला है। कोई है जो मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहता है। जब पुलिस ने उसकी डायरी पढ़ी तो उन्हें भी समझ में आने लगा कि यह एक आत्मा या अनदेखी शक्ति की कोशिश है। वह अपने अतीत को किसी के जरिए बताना चाहती है। पुलिस ने जब पुराने केस की फाइल को दोबारा खोला तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। उस वक्त पति ने जो चिट्ठी छोड़ी थी उसमें लिखा था, वो रात बार बार मेरे सामने आती है जब मैंने उन्हें मारा नहीं बल्कि किसी और ने आकर उन्हें मुझसे छीन लिया। इसका मतलब यह था कि शायद हत्या उसने की ही नहीं थी, लेकिन डर और गिल्ट ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने उस चिट्ठी को फिर से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा और इस बार रिपोर्ट में पाया गया कि उस पर 3 तरह की हैंडराइटिंग के निशान थे। 3 तरह की हैंडराइटिंग। तो क्या उस रात घर में कोई और भी था? और क्या उस आत्मा का संबंध उसी तीसरे इंसान से था? पुलिस को एक पुराना नौकर मिला जो अब गांव में रहता था। उसने बताया कि उस रात एक अजनबी अक्सर घर आता था और घर की महिला से मुलाकात करता था। एक रात बहुत जोर की आवाज आई थी और अगले दिन से वो घर बंद हो गया था। नौकर ने डर के कारण उस समय कुछ नहीं कहा था। अब जाकर यह बात सामने आई कि शायद असली कातिल कोई और था और वह आत्मा यानी बच्ची और महिला की रूहें अब भी न्याय की तलाश में थीं। अब कहानी श्रुति के रहस्य से हटकर एक पुरानी हत्या और आत्मा की सच्चाई की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस को एक पुराने दोस्त का नाम मिला जो उस महिला का प्रेमी था। जब उससे पूछताछ की गई तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसने स्वीकार किया कि वो रात को उस घर गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसका कहना था कि घर के अंदर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद था, एक ऐसी ताकत जो इंसानों की नहीं थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर उस घर में जो है वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर है।
अब पुलिस इस केस को रहस्य नहीं, एक परत दर परत खुलने वाली सच्चाई मान चुकी थी। श्रुति शायद उस आत्मा की आखिरी उम्मीद थी जो अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती थी। लेकिन क्या श्रुति अब भी जिंदा है या आत्मा ने उसे अपने साथ ले लिया? कॉलोनी वाले अब उस फ्लैट के पास भी नहीं जाते और उसी दीवार पर अब एक नया वाक्य दिखा, अब तुम जानते हो लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। उस लिखावट को जब मैच किया गया तो वह न तो श्रुति की थी न पुरानी महिला की, वो तीसरी हैंडराइटिंग फिर सामने थी। तो दोस्तों 20 साल पुराना ये राज अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन जितना सामने आ रहा है उतना ही डरावना भी होता जा रहा है। एक फ्लैट, एक आत्मा, एक तीसरा इंसान और एक लड़की जो अब भी गायब है। ये सिर्फ कहानी नहीं, इंसानी गलती और अदृश्य न्याय का खेल है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की रूह इतना इंतजार कर सकती है? क्या आप यकीन करते हैं कि इंसानों की अदालत से बचा कोई अपराध कभी रूहों की अदालत में पहुंच सकता है? अगर इस एपिसोड ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो हमारा चैनल दिव्या सैनकेट जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां लेकर आते हैं, जिनमें सिर्फ डर नहीं, इंसान की आत्मा की सच्चाई छिपी होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इस राज को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, और अगली कड़ी का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे उस तीसरे इंसान के पीछे जो अब तक परछाई में छिपा हुआ है।